हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग सुबह के 7 बजे से स्टार्ट कर दिया है। मैं थोड़ा सा टहल रही थी तो सोचा चलो थोड़ा सा पेड़ पौधे को भी दिखा देते हैं। जैसे कि हरियाली थी जा रही है तो पौधे भी हरे भरे हो गए हैं। और जो मेरा ये एलोवेरा है, इसकी जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वो सूख चुकी हैं, तो मैं इनको तोड़ के साइड कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है तो नीचे तक वो सूखता ही चला जाता है। तो बस अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उनको करने का। तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में और बच्चे अभी चले गए हैं स्कूल। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। सुबह सुबह मैं टहल रही थी तो सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस अभी हस्बैंड और बच्चे सब चले गए हैं स्कूल। तो उनके स्कूल भेजने के बाद मैं अपना नहाने के लिए चली गई थी। तो बस अभी मैं इस कमरे में कर रही थी एडिटिंग, क्योंकि रात को आजकल नहीं हो पा रही है वीडियो की एडिटिंग। तो फिर बस उनको भेजने के बाद मैं लग जाती हूँ अपना एडिटिंग करने में। मैंने कहा ये काम तो बाद में होते रहेंगे, क्योंकि मुझे दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करना होता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये कमरा रह गया है, बाद में कर लेंगे। और ये जो पर्दे हैं मुझे धुलने थे, इनकी मैंने गांठ लगा के रखी थी। क्योंकि जो मेरा हॉल में एसी लगा हुआ है तो उसकी जो हवा है कमरे में नहीं जा रही थी, तो बच्चों को रोशनी भी आती है, इसी वजह से फिर मुझे ये पर्दा खोलना पड़ा। और यहाँ पे मुझे इसकी कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इस तरफ खिड़की है। लेकिन फिर भी मैंने लगाया हुआ है एक शो के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं इस पर्दे को ही ठीक कर रही थी, तो साथ के साथ मैंने अपने मंदिर को भी ठीक कर दिया है। क्योंकि ये एक ही मोर का पंख है जो मैंने लगाया हुआ है और जन्माष्टमी पे लेके आई थी पिछले साल। और ये मुझे 10 या 20 रुपए का मिला था मार्केट से। तो हमारे यहाँ पे ना छिपकलियाँ बहुत है, इसी वजह से मुझे मोर का पंख लाना पड़ा। क्योंकि कहते हैं कि मोर का पंख लगा देते हैं तो छिपकली नहीं आती है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, छिपकली फिर भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक ही मोर का पंख मैंने यहाँ पे मंदिर में लगाया हुआ है, क्योंकि शुभ भी होता है जैसा कि बोलते हैं। और रात को मैंने रात भर इन कपड़ों पे की है प्रेस। तो बस अभी मुझे ये लगाने हैं अलमारी में। तो जो मेरे नए कपड़े हैं वो दूसरी वाली अलमारी में लगाऊंगी, और जो डेली के हैं वो आगे वाली अलमारी में मुझे डालने हैं। तो बस वही सब साइड कर रही थी कि कौन से मुझे उसमें रखने हैं, कौन से मुझे इसमें रखने हैं। और बहुत टाइम लगा मुझे प्रेस करने में। क्या होता है कि मुझे खुद ही आलस आता है, तो मैं क्या करती हूँ, वो इकट्ठे होते रहते हैं और मुझे व्लॉग भी बनाना पड़ता है। तो उसी चक्कर में प्रेस नहीं कर पाती हूँ। जो डेली के कपड़े होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, उन पे ही मैं प्रेस कर पाती हूँ। तो बस कल मैंने मूड बना ही लिया कि आज मैं इन सबको करके छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी कारण जो मेरा व्लॉग है वो देरी से आ रहा है। और बस अभी जो मुझे कपड़े रखने हैं वो मैंने रख दिए हैं। और किसी दिन सोच रही हूँ अलमारी को भी साफ़ करने की, क्योंकि अलमारी मेरी बहुत फैल गई है। बच्चों के कपड़े इसमें रखे हुए हैं तो इसी वजह से बच्चे फैला देते हैं। और हमारी चेरी बहुत सुस्त है, पूरा दिन ये सोती रहती है खाती है और सोती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। तो कुछ मैंने बर्तन मांजे हुए थे, अभी वो रख दिए हैं। और आज मुझे करना है फ्रिज क्लीन, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। कई दिनों से सोचती थी आज करूं कल करूं, बस यही हो जाता है। कभी कहीं जाना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो उसी चक्कर में फ्रिज मेरा साफ़ नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था फ्रिज। तो बस आज मुझे ये फ्रिज साफ़ करना है। तो कुछ थोड़े बहुत टमाटर रखे हुए थे, तो बस वही निकाल रही हूँ। और सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, आज जाऊँगी मैं सब्जी लेने के लिए। तो अभी जो कुछ टमाटर पड़े हुए हैं वो भी एक टमाटर उसमें से फूट गया, और उसकी वजह से ना मेरा पूरा फ्रिज गंदा हो गया। तो बस वही ट्रे मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चिपक रही थी, बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। और मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी जो ट्रे हैं शीशे की हैं, तो मुझे इनको निकालने में बहुत डर लगता है। लेकिन डरते डरते ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी के भरोसे नहीं रह सकते। और मुझे ये काम बच्चों के आने से पहले करना था, क्योंकि फिर बच्चे परेशान करने लगते हैं। तो बस अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो बस अभी मैं फटाफट से ये फ्रिज क्लीन कर दूंगी। और जो मेरी जो ये ट्रे हैं जिनमें मैं दूध वगैरह रखती हूँ,
उन पर मैंने फ़ाइल थी बच्चों की पुरानी फ़ाइल, जो प्रोजेक्ट फ़ाइल होती है, तो वही फ़ाइल पुरानी हो गई थी, बच्चों ने साइड कर दी थी, तो बस मैंने उनको बीच में से कट करके और जो मेरी ट्रे है उनका कवर बना लिया है। और बहुत सही रहता है, उनसे क्या होता है जो शीशे हैं उन पे स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा जेल डाल लिया है और ये देखिए ऊपर की जो ये किनारी है कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे ही टमाटर फूट गया था तो वो चिपक गया था उसके रस से, तो बड़ी मुश्किल हुई है उसको छुटाने में। तो बस अभी मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया था, टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। ट्रे वगैरह साफ़ करने में टाइम लगता है क्योंकि उनको मुझे धोने में डर लगता है कि कहीं हाथ से ना छूट जाए, क्योंकि अगर ये टूट जाती है तो फिर जल्दी से मिलती भी नहीं है। मेरी मम्मी का फ्रिज था तो वहाँ पे मेरे हाथ से ही ये ट्रे टूट गई थी और फिर ट्रे ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई हमें, बड़ी मुश्किल से हमें फिर उसका एक खाली शीशा कटवाना पड़ा। तो उसी वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे हाथ से ये छूट ना जाए। तो बस वैसे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये धुल जाती है। तो आज काम बहुत थे, फिर इनका भी फ़ोन आ गया था। बच्चों को लेने के बाद फिर मैंने फ्रिज साफ़ करने के बाद कुछ भी काम नहीं किया, फिर मैं लगी थी अपना ब्लॉग बनाने में। सेकंड ब्लॉग जो मेरा है वो बनाने में लगी थी, क्योंकि मुझे दूसरी जो चैनल है उस पर भी डालना था, तो उस पर ब्लॉग नहीं था, उस पर मुझे डांस की वीडियो डालनी थी, तो बस उसकी एडिटिंग करनी थी मुझे, तो उसमें लगी थी मैं। और ये देखिए फ्रिज कितना अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा। और अभी मुझे शाम का खाना बनाना है, तो खाने में मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जैसे कि मैं बता रही हूँ सब्ज़ी थी नहीं, तो फिर थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, तो बस वही बनाऊँगी। और फिर इनका आ गया था फ़ोन, ये थोड़ा सा जल्दी आ गए थे आज, और मुझे लानी थी पीहू की हाउस ड्रेस, तो मार्केट भी जाना था, तो दाल जल्दी बन जाती है। तो फटाफट से मैंने दाल को धुल के रख दिया है, और दाल में कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मैंने इनको मना कर दिया था कि अभी आप मत आओ, आप अपने जो बाकी के काम है वो कर लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मार्केट से आने के बाद खाना नहीं बनता है। तो आज बहुत काम थे, मंदिर भी जाना था, मंगलवार था, तो हम हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना था, मार्केट जाना था, सब्जी भी लेके आनी थी। तो मार्केट जाने के बाद पता नहीं हमें कब आना होता, तो फिर आके खाना नहीं बनता है। तो बस अभी फटाफट से मैंने दाल में छौंक लगा दिया है, और दाल में मैंने 2 टमाटर डाले हैं और बस उसमें बेसिक मसाले डाले हैं। और ये देखिए मेरी दाल हो चुकी है तैयार। दाल बनाने के बाद साथ के साथ मैंने रोटियां भी सेक ली थी। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर, तो ये हमारा पास में ही है मंदिर हनुमान जी का, जो ये हमेशा आते हैं, तो बस ये प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। और अब ये मुझे भी लेके आते हैं, पहले ये खुद ही आते थे लेकिन अब ये मुझे भी लेके आते हैं। तो पीहू भी आई है साथ में, क्योंकि मुझे पीहू को हाउस ड्रेस दिलानी थी, तो बस उसी लिए उसको लेके आई हूँ। और मार्केट जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हाउस ड्रेस हमको नहीं मिली। ये देखिए मंदिर हमारा मतलब कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आके। तो इस बार तो हम जल्दबाजी में ही निकल गए थे, क्योंकि फिर हम मार्केट बंद हो जाती, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। तो ये है हमारे 5 नंबर की मार्केट, तो यहाँ पे ही बच्चों की ड्रेस मिलती है। तो ड्रेस नहीं मिली थी, फिर चली गई थी मैं मंडी। तो मंडी से आने के बाद पीहू को पीना था शेक, मैंगो शेक, और 10 सवा 10 का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने पैक करा लिया था घर के लिए। मैंने कहा चारों घर पे ही बैठ के पी लेंगे, क्योंकि खाना भी नहीं खाया था तब तक किसी ने। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।